नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंगस्टन ह्यूज द्वारा लिखी गई एक पोयम द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स। इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1921 में लिखा गया और 1921 में क्राइसिस मैगजीन में पब्लिश किया गया। इस पोयम में 5 स्टैंजाज है जो वेरियस लाइन लेंथ्स के हैं और इस पोयम को फ्री वर्स में लिखा गया है अथवा इस पोयम की कोई राइम स्कीम नहीं है। और इस पोयम का जो थीम है दैट दिस पोयम कनेक्ट्स द सोल एंड हेरिटेज ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी टू 4 ग्रेट रिवर्स इन द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड अमेरिका। In this way, this poem charts the journey of African and African Americans and links this community to the birth of civilization। और इस पोएम में मुख्यतः 3 तरह की लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है, जैसे इंजाममेंट, इमेजरी, रिपीटेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लैंगस्टन ह्यूज नीग्रो कम्युनिटी या अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनकी अधिकतर वर्क्स नीग्रो लोगों के बारे में लिखे गए हैं, जो हार्लेम रेनेसां के एक प्रमुख लीडर भी थे और जिन्होंने जैज पोइट्री पर भी अपने कुछ वर्क्स लिखे हैं। इस पोएम में लैंगस्टन ह्यूज जो आई को रिफ़र करता है वह अपनी नीग्रो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नीग्रो या अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने इस दुनिया में क्या क्या किया, और कहना चाहता है कि जो नीग्रो या अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनका जो दुनिया की सबसे पुरानी रिवर्स हैं उनसे उन लोगों का किस तरह का रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन। आई हैव नोन रिवर्स एंशियंट एज द वर्ल्ड एंड ओल्डर दैन द फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन वेन्स। माई सोल हैज ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो निग्रो या ब्लैक लोग हैं उनका इन नदियों से बहुत पुराना रिश्ता है। जिस प्रकार सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन जो दुनिया में अलग अलग नस्ल के लोग देखे जाते हैं या जो ह्यूमन सिविलाइजेशन देखी जाती है, उन सभी की उत्पत्ति निग्रो लोगों से मानी जाती है। और वो निग्रो लोग कहते हैं कि हमारा दुनिया की पुरानी से पुरानी नदी के साथ हमारा अलग ही एक रिश्ता है, और यह रिश्ता इतना पुराना है कि जब से निग्रो लोगों से अलग अलग तरह की ह्यूमन सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी, और निग्रो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इस धरती पर दिन प्रतिदिन हो रहे बदलावों को देखा है, और हमारी आत्मा भी जिस प्रकार ये नदियाँ गहरी है उसी तरह से बहुत पुरानी या गहरी है। जिस प्रकार लोगों की रगों में खून का दौरा करना शुरू होता है या वह जन्म लेता है, उसी प्रकार निग्रो लोगों का नदियों से बहुत पुराना व मानव सभ्यता से भी पहले का एक रिश्ता है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जब पहले मानव सभ्यता भी नहीं आई थी, उससे भी पुराना रिश्ता निग्रो लोगों का इन नदियों के साथ है। आई बाथड इन द यूफ्रेटिस व्हेन ड्रॉन वर यंग, आई बिल्ट माई हट नियर द कोंगो एंड इट लल्ड मी टू स्लीप। आई लुक्ड अपॉन द नाइल एंड रेज्ड द पिरामिड्स अबव इट। इन लाइनों में कवि निग्रो लोगों को रिफ़र करते हुए कहता है कि निग्रो लोग इतने पुराने हैं कि जब तक धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ था या कोई ह्यूमन बीइंग नहीं सिविलाइज हुआ था, तब उन निग्रो लोगों ने अपने आप को कोंगो नदी के पास निग्रो सिविलाइजेशन बनाई थी, जिसमें वो आराम करते थे और सोते थे। और वो लोग कहते हैं कि उन्होंने नील नदी को देखा और जो इजिप्ट के पिरामिड है उनको बनाने में भी निग्रो लोगों की सहायता ली गई थी, या जो मजदूर थे वो निग्रो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आई हेयर्ड द सिंगिंग ऑफ द मिसिसिपी व्हेन अबे लिंकन वेंट डाउन टू न्यू ऑरलियंस एंड आई हैव सीन इट्स मडी बॉसम टर्न ऑल गोल्डन इन द सनसेट। आगे कवि अब्राहम लिंकन के बारे में बात करते हुए कहता है कि जब अमेरिका से अब्राहम लिंकन न्यू ऑरलियंस गए, जो कि साउथ अमेरिका का एक पार्ट है, और उन्होंने वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन मज़दूर लोगों की जो व्यापार हो रहा था या अफ्रीकन अमेरिकन मज़दूरों की तरह खरीदा या बेचा जा रहा था, तो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका का राष्ट्रपति होने के कारण वहां निग्रो मज़दूरों का या अफ्रीकन अमेरिकन मज़दूरों का व्यापार बंद करवा दिया था।
और वहाँ से अफ्रीकन अमेरिकन या निग्रो लोगों के लिए कुछ सुनहरा जीवन की शुरुआत हुई थी। आई हैव नोन रिवर्स, एंशियंट डस्की रिवर्स, माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक दी रिवर्स। और आगे अफ्रीकन अमेरिकन या निग्रो लोग कहते हैं कि इसलिए हम इन सभी नदियों को बहुत पुराने समय से जानते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का इन सब नदियों से बहुत पुराना रिश्ता है और हमारी आत्मा या मन भी इन सभी नदियों की तरह बहुत पुराना है और इन्हीं नदियों की तरह हमारा मन बहुत गहरा है। इस पोएम में कवि लैंगस्टन ह्यूज निग्रो कम्युनिटी का बारे में बताता है कि इस कम्युनिटी ने कितना सरवाइव किया है और जब से पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह सिविलाइज्ड नहीं हुई थी तब इन लोगों ने कोंगो नदी के किनारे अपनी एक प्रॉपर सिविलाइजेशन बसा ली थी। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।